नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, हम लोग टीजीटी पीजीटी से संबंधित पुराने वर्षों के पेपर जो हैं उनके प्रश्नों को हल कर रहे थे। उसी श्रेणी में आज हम लोग अराजकतावाद, ठीक है, अराजकतावाद के कुछ प्रश्न हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। छोटी सी वीडियो है, पूरा ज़रूर देखिएगा और इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सॉरी। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि राज सावयिक होने पर किस वर्ग में का विश्वास था। राज के सावयिक होने पर मतलब राज के सावयवी पर किस वर्ग का विश्वास था। आदर्शवादियों का, समाजवादियों का, संविदावादियों का या धर्मतांत्रिकों का। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा राज का सावयवी सिद्धांत कौन मानता है, तो वो आदर्शवादी मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर उत्तर ए ठीक हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखेंगे कि आदर्शवादी राज को एक सावयिक, ठीक है, या सजीव प्राणी मानते हैं। ठीक है, यहीं से एक क्वेश्चन उठा हुआ है। ये आदर्शवादी राज को क्या मानते हैं, एक सावयिक या सजीव प्राणी मानते हैं। इसकी प्रारंभिक झलक हमें प्लेटो तथा अरस्तू के विचारों में देखने को मिलती है। प्लेटो राज के व्यक्ति का बृहद रूप मानते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है और सीधे सीधे एक प्रश्न पूछता है कि राज व्यक्ति का बृहद रूप है, यह कौन कहता है, तो वो प्लेटो। वास्तव में रूसो के सिद्धांत को वर्तमान आदर्शवाद की नींव माना जाता है। ठीक है, किसके सिद्धांत को, रूसो के। कांट को वर्तमान आदर्शवाद का जनक माना जाता है, मतलब कि नव आदर्शवाद का जनक माना जाता है। रूसो, कांट, स्पिनोजा, हीगल, बोसांके, ब्रैडले, फिक्टे आदि इसके व्याख्याकार हैं। मतलब कि कौन, वर्तमान आदर्शवाद या नव आदर्शवाद से ये सभी जुड़े हैं। रूसो, कांट, स्पिनोजा, हेगल, बोसांके, ब्रैडले, फिक्टे आदि। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आगे देखिएगा। हाँ, थोड़ा सा और है व्याख्या। हेगल राज को पृथ्वी पर ईश्वर का साक्षात अवतरण मानते हैं। यहाँ से सीधे सीधे एक क्वेश्चन बनता है कि राज पृथ्वी पर क्या है, ईश्वर का अवतरण है। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। ब्रैडले क्या कहते हैं, राज एक नैतिक सावयवी है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का स्थान निश्चित है। यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है। बोसांके क्या कहते हैं कि एक संस्था में एक से अधिक मस्तिष्कों के उद्देश्य तथा विचारों का संयोग होता है और यह संयोग लगभग स्थायी रूप से होता है। वह राज स्वयं नैतिकता का मूर्त रूप मानता है। ठीक है, ये ऊपर वाला दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हीगल और ब्रैडले का। इसको जो है आप लोग नोट डाउन करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस विचारधारा का उद्देश्य राजनीति का आध्यात्मिकरण करना है। किस विचारधारा का उद्देश्य क्या है, राजनीति का आध्यात्मिकरण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में सीधे सीधे ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। देखिएगा, मार्क्सवाद दिया है, समाजवाद दिया है, सर्वोदय दिया है या बहुलवाद दिया है। दोस्तों, राजनीति का आध्यात्मिकरण, यहाँ पर उत्तर सी है, सर्वोदय होगा। ठीक है, देखेंगे इसकी थोड़ी सी व्याख्या। तो सर्वोदय का उद्देश्य क्या है, राजनीति का आध्यात्मिकरण करना होता है। ठीक है, सर्वोदय का उद्देश्य क्या है, राजनीति का आध्यात्मिकरण है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग गांधी जी ने सबसे पहले रस्किन की पुस्तक, यानी रस्किन बॉन्ड की पुस्तक अनटू द लास्ट के हिंदी रूपांतरण के शीर्षक के लिए किया था। ठीक है, गांधी जी के द्वारा सबसे पहले जो है, अगर पूछता है सर्वप्रथम सर्वोदय शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो गांधी जी ने सबसे पहले रस्किन बॉन्ड की जो पुस्तक है अनटू द लास्ट के हिंदी रूपांतरण के शीर्षक के लिए किया था। गांधी जी का ध्येय एक ऐसी नवीन समाज व्यवस्था निर्माण करना था जो कि सत्य और अहिंसा पर आधारित हो, जिसमें मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण न हो, विषमता के स्थान पर समानता, प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग और संघर्ष के स्थान पर सद्भावना और प्रेम का साम्राज्य हो। यही उनके सर्वोदय था। ठीक है, देखेंगे आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अराजकतावादी नहीं है, क्रोपकिन, बाकुनिन, गांधी जी या सुभाष चंद्र बोस। तो अराजकतावादी नहीं है पूछ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर ऑप्शन डी ठीक होगा। इसकी व्याख्या देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। सुभाष चंद्र बोस अराजकतावादी नहीं थे। सुभाष चंद्र जी समाजवाद के समर्थक थे। ठीक है, किसके, वो समाजवाद के समर्थक थे, यानी कि समाजवादी थे, परंतु उन्हें परंपरावादी मार्क्सवाद को अंगीकार नहीं किया था। समाजवादी जरूर थे,
लेकिन वो मार्क्सवाद को, परंपरावादी जो मार्क्सवाद था उसको अंगीकार मतलब उसको स्वीकार नहीं करते हैं। उनकी हिंदू आध्यात्मवादी दर्शन की तत्वशास्त्री धारणाओं में इतनी गहरी आस्था थी कि वो मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद उनकी आत्मा को कभी संतोष नहीं दे सकता था। क्रोपोत्किन, बाकुनिन और गांधी जी अराजकतावादी थे। ठीक, अगला देखेंगे संपत्ति चोरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछता है। किसने कहा है? हॉब्स, लेनिन, मार्क्स या प्रूदो? तो दोस्तों सभी को इसको उत्तर पता होगा, प्रूदो। ठीक है, प्रूदो जो है कहते हैं कि संपत्ति चोरी है। इसकी व्याख्या देखेंगे। फ्रांसीसी विचारक प्रूदो अराजकतावादी विचारक हैं। इन्होंने अपनी कृति व्हाट इज़ प्रॉपर्टी में कहा है कि संपत्ति चोरी है। कौन सी? व्हाट इज़ प्रॉपर्टी में कहा है कि संपत्ति चोरी है। माफ़ करिएगा। वह सिद्धांत जिसके अनुसार किसी भी तरह की सरकार अनावश्यक या अवांछनीय है, अराजकतावाद कहलाता है। ठीक है, फिर से देखिएगा। वह सिद्धांत जिसके अनुसार किसी भी तरह की सरकार अनावश्यक या अवांछनीय है, अराजकतावाद कहलाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। गांधी जी फांसीवाद अराजकतावादी विचारक थे। गांधी जी फांसीवादी अराजकता विचारक थे। ये किस तरह के थे? टी एच ग्रीन की तरह, टॉल्स्टॉय की तरह, लास्की की तरह, या इनमें से किसी की भी तरह नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इनमें से किसी की तरह भी वो अराजकतावादी, फांसीवादी या अराजकतावादी नहीं थे। तो क्या थे? तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। गांधी जी फांसीवादी अराजकतावादी नहीं थे। वो लियो टॉल्स्टॉय की भांति एक दार्शनिक अराजकतावादी थे। ठीक है, उनकी मान्यता थी कि अहिंसा, वो लियो टॉल्स्टॉय की भांति एक दार्शनिक अराजकतावादी थे। उनकी मान्यता थी कि अहिंसा पर आधारित नवीन सामाजिक व्यवस्था में एक केंद्रीकृत और बाध्यकारी राज के लिए कोई स्थान न होगा। गांधी जी की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से राज विरोधी थी। ठीक है ना, उनकी जो प्रवृत्ति थी कैसी थी? राज विरोधी थी। फांसीवादी राज को सर्वशक्तिशाली मानते हैं, इसलिए उपयुक्त प्रश्न का कथन डी सही होगा। किसी भी तरह के नहीं थे। ठीक है, फांसीवादी अराजकतावादी वो नहीं थे। हालांकि टॉल्स्टॉय की तरह वो दार्शनिक अराजकतावादी थे, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में पूछ रहा है फांसीवादी अराजकतावादी, तो वो टॉल्स्टॉय की तरह नहीं थे। ठीक है, टॉल्स्टॉय कैसे थे? दार्शनिक अराजकतावादी। अगर यहाँ लिखा होता कि दार्शनिक अराजकतावादी थे तब टॉल्स्टॉय की तरह हो जाता, यानी कि यहाँ पर और टॉल्स्टॉय भी क्या थे? दार्शनिक अराजकतावादी थे, ना कि फांसीवादी अराजकतावादी। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर बी ठीक नहीं होगा, ये दार्शनिक अराजकतावादी थे। ठीक, चलिए, तो टॉल्स्टॉय और गांधी जी दोनों लोग कैसे थे? दार्शनिक अराजकतावादी, ना कि फांसीवादी अराजकतावादी। यहीं पर थोड़ा सा ये दिक्कत है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गांधी जी की राजनीति के प्रतिरूप मॉडल का लक्षण नहीं है? जो उनका मॉडल था, राजनीति का मॉडल था, उसमें क्या लक्षण नहीं है? नीति, आचार, धर्म, मानवता या सत्ता? तो दोस्तों इसमें जो सत्ता है ये उनके जो राजनीति का मॉडल था या राजनीति का जो उनका व्यवहार था उसमें जो है सत्ता जो है सम्मिलित नहीं थी, यानी कि उत्तर डी ठीक होगा। इसकी व्याख्या देखेंगे और अच्छे समझ में आएगा। गांधी जी सत्ता के राजनीति के विरोधी थे। ठीक है, क्या सत्ता की राजनीति के विरोधी थे? वे राजनीति को मानवता की सेवा का आधार बनाना चाहते थे। मानवता की सेवा का आधार बनाना चाहते थे। धर्म को राजनीति के साथ मिलाने का गांधी जी का उद्देश्य, किसको? धर्म को राजनीति के साथ मिलाने का उद्देश्य क्या था उनका? कि राजनीति नैतिक आधार को पुष्ट करना चाहते। राजनीति के कैसे आधार को? नैतिक आधार को पुष्ट करना चाहते थे। वे मैकियावेली की राजनीति को मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए घातक मानते थे। किसकी? मैकियावेली की राजनीति को मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए घातक मानते हुए राज रूपी सत्ता के नियंत्रण के पक्ष में थे। ठीक, जो राज की सत्ता थी, राज रूपी सत्ता के नियंत्रण, मतलब कि राज या सत्ता, मतलब एक ही बात कर रहे हैं, ये राज और सत्ता एक ही चीज़ मानते हैं गांधी जी, तो कहते हैं उसको नियंत्रण के पक्ष में थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर उत्तर डी ठीक हो जाएगा। अगला देखेंगे, 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महात्मा गांधी की होम रूल की संकल्पना जिसकी हिंद स्वराज में रूपरेखा दी गई है भाग नहीं है?
आत्मनिर्भरता, संसदीय शासन, सामाजिक सुधार, ग्राम गणराज्य। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा संसदीय शासन। ठीक है, इसकी संकल्पना में कोई भी भाग नहीं है, इसकी व्याख्या देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। हिंद स्वराज गांधी जी की महत्वपूर्ण रचना है। ये भी पूछता है कि हिंद स्वराज किसकी रचना है, तो वो गांधी जी की है। इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधारों की व्यापक रूपरेखा का वर्णन किया गया है। संसदीय शासन गांधी जी के लिए आलोच का विषय था। ठीक है, मतलब वो सत्ता को क्या करते थे सत्ता की आलोचना करते थे, है ना, इसीलिए यहाँ पर संसदीय शासन गांधी जी के आलोच का विषय था। इस शासन प्रणाली को उन्होंने बांझ और वेश्या तक कह डाला था। ठीक है, संसद क्या है, बांझ और वेश्या की तरह है, ये भी पूछता है कभी कभी क्वेश्चन। यहाँ से देखिए एक प्रश्न बनता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि उन्होंने बांझ और वेश्या भी कहा, किसको, संसद को पूछता है। कौन कहता है, तो गांधी जी कहते हैं। हिंद स्वराज में उन्होंने संसदीय शासन के स्वरूप की चर्चा नहीं की है। समझ रहे हैं, तो ये प्रश्न था ऊपर, आप इसको बैक करके देख लीजिएगा। अगला देखिएगा 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से मानव गांधी द्वारा किसका प्रतिपादन नहीं किया गया। नासीता का सिद्धांत, पंचायती राज, केंद्रीयकरण का सिद्धांत, अहिंसा का सिद्धांत। दोस्तों यहाँ पर नासीता का सिद्धांत, पंचायती राज, अहिंसा का सिद्धांत सभी का प्रतिपादन किया इन्होंने, लेकिन ये केंद्रीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। न्यायता का सिद्धांत, पंचायती राज और अहिंसा का सिद्धांत गांधी जी के केंद्रीय विषय थे। उनका प्रतिपादन समय समय पर उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से किया था। केंद्रीकरण का सिद्धांत के स्थान पर उन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का समर्थन किया था। ठीक है, किसका समर्थन करते थे, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, न कि केंद्रीकरण का समर्थन किया था। ग्राम स्वराज की अवधारणा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है, जिसकी संचालन पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना द्वारा ही संभव है। ठीक तो कैसा, केंद्रीकरण का सिद्धांत की नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक है। 9वां देखेंगे, दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, न कि उनके लालच के लिए। ठीक है, यह कथन किसका है, पूछ रहा है, कार्ल मार्क्स, माओ त्से तुंग, महात्मा गांधी या हो ची मिन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। यहाँ पर उत्तर सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ समझने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए इसको सीधे सीधे आप लोग याद कर लें या रट लें। अगला देखिएगा, अराजकतावाद है राज्य का समर्थक, राज्य के विरुद्ध, व्यक्तिवाद का समर्थक, राज्य व व्यक्ति के समर्थक। ये अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके टीजीटी में सीधे पूछ सकता है। ठीक है, देखिएगा कह रहा है अराजकतावाद है राज्य का समर्थक, राज्य के विरुद्ध है, व्यक्तिवाद समर्थक या राज्य व व्यक्ति के समर्थक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये राज्य के विरुद्ध होता है। अराजकतावाद क्या है, राज्य के विरुद्ध। ठीक है, अराजकतावादी थे ना, गांधी जी जैसे थे, गांधी जी, रूसो, ये सभी जो है क्या है अराजकतावादी विचारक हैं, और वो राज्य या सत्ता क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ठीक है, यह भी आपने ऊपर प्रश्नों में देखा है, तो यहाँ पर आंसर बी ठीक होगा। देखेंगे इसकी थोड़ी सी व्याख्या। अराजकतावाद वह सिद्धांत है जो मानव समाज की सारी बुराइयों को दूर करने हेतु अराजकता यानी एनार्की अर्थात राज्य की शक्ति के अंत का समर्थन करता है। समझ रहे हैं, राज्य की शक्ति यानी कि सत्ता, स्टेट पावर, जिसको आप सत्ता भी कहते हैं, उसके अंत का समर्थन करता है क्या, अराजकतावाद। और गांधी जी क्या थे, एक दार्शनिक अराजकतावादी थे, टॉलस्टॉय भी। ठीक है ना, यह भी ऊपर हम लोगों ने देखा है। और भी तथ्य हैं इसके, देख लीजिए। अराजकतावादियों के प्रहार का मुख्य लक्ष्य तो राज्य है, परंतु साधारणतः वह किसी भी तरह की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सत्ता का खंडन करते हैं। ठीक है, यानी कि सत्ता का भी खंडन करते हैं। मनुष्यों के मध्य स्वैच्छिक सहयोग और परस्पर सहायता बल देते हैं। बल प्रयोग एवं निजी संपत्ति का विरोध करते हैं। बल प्रयोग का और निजी संपत्ति का भी विरोध करते हैं। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता रहता है। अराजकतावादी राज्य के अंत का समर्थन करते हैं, किंतु यह कैसे किया जाए एवं उसके बाद कैसे व्यवस्था स्थापित हो, इस पर उनके विभिन्न दृष्टिकोण हैं, जिनमें साम्यवाद, स्वेच्छातंत्रवाद, ठीक है, और गांधीवाद आता है। क्या कह रहे हैं कि राज्य के अंत का समर्थन करते हैं,
यह कैसे किया जाए और उसके बाद मतलब ख़त्म राज का अंत हो जाएगा तो कैसी व्यवस्था होगी, इसके लिए विभिन्न दृष्टिकोणों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे साम्यवाद, स्वेच्छातंत्रवाद और गांधीवाद जैसी चीज़ें। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अच्छा बस ठीक है, इतने ही प्रश्न थे दोस्तों अराजकतावाद में। ये कुछ रिवीजन था और छोटी सी वीडियो थी, 10 ही प्रश्न थे, तो इसलिए एक वीडियो में इसको डाल दिया है। तो आप लोग इसको नहीं देख पाए होंगे तो छोटा सा नोट्स बना लीजिएगा, जो है इसको रिवाइज़ करिएगा, यहाँ से एक आध प्रश्न बनने की संभावना आपकी रहेगी। ठीक, तो इस छोटी सी वीडियो को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर ऐसी ही एक वीडियो के साथ। सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।